तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टेस्ट डे की जो इंस्ट्रक्शन है ना, उनके हवाले से कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। एक तो ये है कि अपने एडमिट कार्ड को प्रिंट कर लेना, ठीक है, इसको प्रिंट करके लेके जाना है। ये यहाँ पे भी मेंशन है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड इन द प्रिंटेड फॉर्म, ठीक है, इसको आपने अपने साथ लेके जाना है। अपने साथ अपना आपने ओरिजिनल CNIC लेके जाना है। लास्ट एग्जाम के अंदर कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनके पास कोई भी अपनी ओरिजिनल फोटो आईडी नहीं थी, अपना कोई ओरिजिनल CNIC उनका नहीं था, या पासपोर्ट या कोई और ऐसी आपके पास नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप अपनी FSC की मार्कशीट को साथ ले जाओ। आप अपनी मैट्रिक की मार्कशीट को लेके साथ चले जाओ। आप किसी ऐसे सोर्स को अपने साथ ले जाओ, किसी भी ऐसे पिक्टोरियल आइडेंटिटी को आप अपने साथ लेके जा सकते हो। 2:30 पे टेस्ट है, तो 2 o'clock आप कैंपस के अंदर हो। ये बात मैंने आपसे डिस्कस की है ऑलरेडी। फोन टैब वगैरह अलाउ नहीं होते इंट्रेंस टेस्ट में। बहरहाल इन द टेस्ट वो अगर कोई गाड़ी में नहीं रख के जा सकता है, अगर उसके साथ कोई नहीं है, तो वो टर्न ऑफ करके वहाँ पे एग्जामिनर जो है आपको इतना बहुत फैसिलिटेट कर ही देता है। कोई ब्रेक बीच में नहीं अलाउ होती। टेस्ट एक दफ़ा स्टार्ट होगा तो 2 आवर्स में आपने टेस्ट कंप्लीट करना होता है। सम टाइम्स अगर सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच आ जाए तो दोबारा वो अगर रीस्टार्ट भी होता है तो टाइमर आपका दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, रिजल्ट कब आएंगे उसके ऊपर हम डिस्कशन लेटर ऑन जो है वो कर लेंगे। आने वाले दिनों में मैं बता दूंगा। डेट्स तो उन्होंने दी हुई है, लेकिन कराची कैंपस की एक आदत रही है स्पेशली। बाकी कैंपस फिर भी थोड़ा सा टाइम पे रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर देते हैं। कराची कैंपस ने जो डेट अनाउंस की होती है वो यूजली 2 या 3 दिन उसके बाद ही रिजल्ट जो है वो लेके आता है। फिर जब कैंडिडेट्स की लिस्ट होंगी उसके बाद इंटरव्यू होगा, तो उसके ऊपर हम लोग जो है ना इन डिटेल जो है वो चीज़ें देख लेंगे। अब कल के टेस्ट के हवाले से, या जब भी आपका टेस्ट है, आप टेस्ट में पेयर हो रहे हो, तो एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर प्लान ऑफ एक्शन। यू शुड हैव अ प्लान कि हाउ विल आई बी अटेम्प्टिंग दिस टेस्ट। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। आपको अपने टेस्ट की नो हाउ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ अ कैंडिडेट इज अपेयरिंग इन CS एंड IT के टेस्ट में, एंड उनके पास क्या होगा कि दे विल हैव 4 सेक्शंस। 4 सेक्शंस कैसे होंगे? एक आपके पास क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का सेक्शन होगा। सेकंड जो सेक्शन होगा आपके पास, एक आपके पास क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का सेक्शन होगा। सेकंड जो सेक्शन होगा वो आपके पास जो है वो इंग्लिश का सेक्शन होगा। थर्ड जो है आपके पास जो जो सेक्शन है, ठीक है, उसके अंदर वो आपके पास फिजिक्स का सेक्शन होगा। सिमिलरली आपके पास एडवांस मैथ्स का भी सेक्शन जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। एडवांस मैथ्स और फिजिक्स का सेक्शन को एक सेक्शन यूजुअली काउंट किया जाता है, और जो मेजर सेक्शन है आपके पास, ठीक है, वो आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग का सेक्शन है। मैं वैसे बता रहा हूँ, BBA वगैरह के जो स्टूडेंट्स होंगे उनका यहाँ पे जनरल नॉलेज होगा। ठीक है, इसकी जगह पे जो सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं जिनका क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स नहीं है, तो उनके पास 3 सेक्शन होंगे, जिसमें उनकी वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश है, आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग और GK है। Whatsoever are the sections in your, या whatsoever are the subjects in your entrance test, you should make a plan one night before कि आप अपने टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करोगे, आप अपने टेस्ट को कैसे अटैक करोगे, आपने किन चीज़ों को पहले सॉल्व करना है, किन चीज़ों को बाद में सॉल्व करना है। ट्रस्ट मी, अगर ये डिसीजन आप पहले बना के जाओगे तो आपकी आधी जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहीं पे सेटल हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समबडी थिंक्स कि यार इंग्लिश बैरिया की वैसे यूजली को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, तो मैं अगर इंग्लिश में चीज़ें मेरी प्रिपेयर्ड हैं, मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ इंग्लिश का, तो वो बेशक पहले इंग्लिश को कवर अप कर ले। उसकी रीज़न ये है, देखिए, इंग्लिश के अंदर सॉल्विंग भी नहीं होती। जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है किसी का, तो उसमें सॉल्विंग नहीं होती। एनालिटिकल के अंदर, क्वांटिटेटिव के अंदर, फिजिक्स के अंदर, एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर सॉल्विंग इन्वॉल्व है। सो इंग्लिश हो गया आपका, या जनरल नॉलेज का सेक्शन हो गया, ये ऐसे सेक्शन है कि जिनके अंदर कोई सॉल्विंग इन्वॉल्व नहीं है। सो वन वन थिंग विच कैन बी डन हेयर इज कि आप बेशक पहले इनको अटेम्प्ट कर लो। इनको आप अटेम्प्ट कर लो। उसकी रीज़न ये है कि जब आप इनको अटेम्प्ट करोगे, सॉल्विंग नहीं है इसके अंदर इन्वॉल्व, तो आपको प्रोबेबली टाइम इसमें कम लगेगा। एक और रीज़न ये है कि जब आप टेस्ट में पेयर होगे और शुरू में आप कन्फ्यूजन का शिकार हो, तो इंग्लिश या जनरल नॉलेज चूंकि फैक्चुअल नॉलेज है, और इंग्लिश के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर के, अगर तो आपको उनकी डेफिनेशंस आती हैं, आपको पता है कि एडजेक्टिव क्या, आपको पता है कि एलिट्रेशंस क्या, आपको पता है कि हाइपरबोले क्या है, आप उन चीज़ों को मार्क कर सकते हो। अगर आपको रूल्स पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है, एक्टिव पैसिव को कैसे किया जाता है, तो सिंपली आपने रूल्स अप्लाई करने हैं। सेम गोस फॉर जनरल नॉलेज, वो भी एक फैक्चुअल नॉलेज है। अगर तो आपको पता है कि फैक्ट एंड फिगर्स क्या हैं, तो आप उसको मार्क करोगे। तो इसके अंदर सॉल्विंग इन्वॉल्व नहीं है। तो आप कोशिश करो कि बेशक पहले अगर इन सेक्शंस को अटेम्प्ट करते हो, लेकिन फिर अगर इन सेक्शन को अटेम्प्ट करते हो तो अटेम्प्ट देम इन सच अ वे कि एक तो आपके मोर ऑफ द आंसर शुड बी राइट। सेकेंडली, आपके पास क्या होना चाहिए कि आपका ये टाइम सेव करें। टाइम कैसे सेव करेंगे? बार बार बता रहा हूँ, इनमें सॉल्विंग नहीं है। ठीक है। फिर somebody थिंग्स कि जी मेरा क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का सेक्शन है, चाहे वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का स्टूडेंट है, BBA का स्टूडेंट है, चाहे CSIT का स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, तो अगर आपके आपके
क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स के लिए आप वेल प्रिपेयर्ड हो, आपको पता है कि इसमें कोई ज़्यादा थोड़ा जो है ना वो उस तरह का थॉरो या डिफ़िकल्ट चीज़ें उस तरह से नहीं होती हैं, अलजबरा है, परसेंटेजेस हैं, बेसिक मैथमेटिक्स है, मैं इसको टैकल कर सकता हूँ क्योंकि मेरी इसकी प्रैक्टिस अच्छी है, मैं इसमें टाइम कम लूँगा, तो आप बेशक इसको अटेम्प्ट करो। चॉइस आपकी है, मैं वैसे एक आपको गाइडलाइन देना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि आपका एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। वहाँ जाके ये नहीं करना कि जो टेस्ट स्टार्ट होगा मैं पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करूँ। जब टेस्ट स्टार्ट होता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे वैसे पहले बता देनी चाहिए थी, कि जब टेस्ट स्टार्ट होता है तो टेस्ट का जो सीबीटी सॉफ्टवेयर है वो आपको ये ऑप्शन देता है, प्रोवाइड करता है कि कौन सा सेक्शन आप किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करोगे, किस सेक्शन को आप पहले अटेम्प्ट करोगे। जिन लोगों ने पहले कभी बैरियर के टेस्ट दिए हुए हैं या फेज 1 के टेस्ट के अंदर अपेयर हुए हैं, तो दे नो दिस थिंग कि ये ऑप्शन आपके पास वहाँ पे होती है। सो रादर देन गेटिंग कंफ्यूज कि जी मैं यहाँ पे ये पहले करूँगा, ये पहले करूँगा, आप अपना प्लान ऑफ एक्शन बना के जाओ। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यू शुड स्टिक टू दिस प्लान ऑफ एक्शन। ये नहीं है कि घर में से प्लान बना के गए थे कि मैं पहले इंग्लिश अटेम्प्ट करूंगा, वहां गए, टेस्ट स्टार्ट हो रहा था, पहले सामने जीके नजर आ रहा था, मैंने कहा मैं जीके कर लेता हूँ। अच्छा, मेरी एक एडवाइस है कि जोन से भी सेक्शंस पहले करो, चाहे इवन क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स पहले कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आई विल एडवाइज यू, जो मेरा एक्सपीरियंस है इतने ऐसे से पढ़ाने का, मैं ये कहूंगा कि एनालिटिकल को पहले अटेम्प्ट मत करना। इसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखो, जब टेस्ट स्टार्ट होता है शुरू में बंदे को थोड़ा सा अर्ली जो मिनट्स ऑफ द टेस्ट होते हैं या अर्ली ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट होती है, द कैंडिडेट इज अ बिट कंफ्यूज्ड, आप कंफ्यूजन का शिकार हो। एनालिटिकल इट डिमांड्स, इट रिक्वायर्स कंसंट्रेशन। मेथड्स तो मैंने आपको बहुत करवाए हुए हैं, मेरे चैनल के ऊपर भी पढ़े हुए हैं, मैंने आपको लाइव क्लासेस में भी करवाए हुए हैं। तो जिसको कंसंट्रेशन डिमांड करते हैं, इसका एक मेथोडोलॉजी है इसको सॉल्व करने की। तो एनालिटिकल रीजनिंग को जो है वो पहले सॉल्व सॉल्व मत करो, मेरी ये एडवाइस है। उसकी रीजन ये है कि जब तक तुम्हारी कंफ्यूजन इन कंट्रोल नहीं हो जाती, तुम टेस्ट के अंदर सेटल नहीं हो जाते, एनालिटिकल को अटेम्प्ट मत करना, ताकि मिस्टेक्स जो है वो कम से कम हो। ठीक है, तो एक प्लान ऑफ एक्शन अपना बना के जाना है कि मैं किन चीज़ों में स्ट्रांग हूँ, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस कहाँ हैं, क्या है, मैं किस सेक्शन के अंदर ज़्यादा स्ट्रगल कर सकता हूँ पेपर में, उसको कोशिश करो कि एंड पे अटेम्प्ट करो। रीज़न ये है कि स्ट्रगल के चक्कर में तुम अगर उसमें स्टक हो गए, यू विल वेस्ट टाइम। जब आप टाइम वेस्ट करोगे तो टेस्ट आपके हाथ से छूटेगा। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो प्लान ऑफ एक्शन के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इन एनी केस, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, जो मर्जी हो जाए, ठीक है, अटेम्प्ट करके आने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। रीजन क्या है, एक रूल ऑफ थंब अपनी सारी जिंदगी का बना लो आप सब स्टूडेंट्स, वो ये है कि जिस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, वहाँ पेपर हमेशा पूरा सॉल्व करके आया जाता है। इंट्रेंस टेस्ट का हमेशा पूरा पेपर सॉल्व करके आ जाता है। देखो, बैरियर के टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब बैरियर के टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर एक क्वेश्चन नहीं भी आता और मैं वहां उसको मार्क करके आ जाता हूँ, अगर तो वो मेरा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा तो मुझे एडवांटेज होगा। मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा करेक्ट होने का, कि अगर वो ठीक हो गया मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता वो मैं उसको गलत मार्क कर भी आता, मैंने तुक्का लगा रहा था, ठीक है, किसी क्वेश्चन का मुझे आइडिया नहीं था और मैंने वहां पे तुक्का लगाया, तो मुझे नुकसान नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पास के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है। हम लोग अपने टाइम में ई कैट के थ्रू यूटी में गए थे, तो ई कैट के अंदर जो है नेगेटिव मार्किंग होती है, इस टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जो मर्जी हो जाए, पेपर खत्म हो रहा था, नीचे टाइमर चल रहा होता है आपके पास, टेस्ट में टाइम रह गया जी, इतना टाइम रह गया, नहीं, बाकी ऑप्शन को मार्क करके आओ, छोड़ना किसी क्वेश्चन को नहीं है। अगर छोड़ के आओगे किसी क्वेश्चन को तो इससे बड़ी जो है मिस्टेक नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसको मार्क कर दिया तो मार्क्स मिल जाएंगे, अगर वो ठीक हो गया, ना हुआ तो कोई आपको नुकसान नहीं देगा। तो इस तरह से करना कि यार ठीक है मुझे इतने आते थे, ये बीच में से मैंने इतने छोड़ दिए, इट विल बी अ ब्लंडर, इट विल नॉट बी अ मिस्टेक। तो ये मिस्टेक नहीं करनी, नेगेटिव मार्किंग टेस्ट में नहीं है, तो ये चीज़ है। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो मैं पढ़ाते हुए भी ये बात बता चुका हूँ कि कैलकुलेशंस को इस तरीके से करना है कि क्विकली हो जाए, या अप्रोक्सीमेशन का मेथड यूज करते हुए करना है। कैलकुलेशंस में अगर स्टक हो गए ना तुम, तो फिर टाइम वेस्ट करोगे। सो अप्रोक्सीमेशन को यूज कर लो, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेशन के को यूज कर लो ना, कि अच्छा मेरा आंसर जो है ना वो 26 आ रहा है, और पहली जो ऑप्शन बनती है वो 27.7 बनती है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो 29.2 बनती है, तो उसका मतलब अच्छा क्लोजेस्ट आंसर यही आ रहा है, तो फिर यही होगा। पॉइंट्स हटा दो, बीच में डिस्कार्ड कर दो। टेक्निक्स और ट्रिक्स मैंने बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स के लिए की हैं, कि कैलकुलेशन के अंदर अप्रोक्सीमेशन की हेल्प ले लो। सेकेंडली, सॉरी, फोर्थली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनालिटिकल जब अटेम्प्ट करोगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, दे विल यू विल नॉट बी एबल टू कंसीव देम, आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होगे। हर बंदे की अपना एक
समझने का, चीज़ों को हैंडल करने का, एनालिसिस करने का, लॉजिकल रीज़न देने का क्राइटेरिया है। हर एक की डिफरेंट प्रैक्टिस होती है, हर एक का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है सिचुएशन को टैकल करने का। तो एनालिटिकल के अंदर अगर एक क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें तुम स्टक हो रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि यार ये कुछ सेंस नहीं बना रहा, तो ठीक है, उसको दोबारा पढ़ो, री रीड इट, ठीक है, रीड इट अगेन, री रीड करो उसको दोबारा, समझ आता है ठीक है, नहीं आता उसको फिलहाल स्किप करो, आगे चलो। तो एनालिटिकल में बहुत से बच्चों ने फेज़ 1 के टेस्ट में ये मिस्टेक की थी, या सिंस 2019 जब से मैं बैरिया की क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ, आई हैव सीन दिस थिंग कि स्टूडेंट सम टाइम एनालिटिकल के सेक्शन के अंदर किसी एक क्वेश्चन की वजह से वो क्वेश्चन मिस कर आते हैं कि जिनको अगर वो बाद में अटेम्प्ट करते तो वो ज़्यादा ईजी थे कंसीव करना, ज़्यादा उनकी ईजी अंडरस्टैंडिंग थी। तो ये काम नहीं करना, दिस इज़ अ सुपर इंपॉर्टेंट टिप। ये बल्कि मैंने पहले अपने लास्ट किसी रिकॉर्डिंग में भी यूट्यूब की भी में भी डिस्कस नहीं की हुई, हालांकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले भी अपलोड की हुई हैं, जिसमें मैंने बताया हुआ कि जी बैरियर का टेस्ट आप यूँ अटैम्प्ट कर लो, यूँ अटैम्प्ट कर लो, ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस हैं। लेकिन ये एक बात जो मैं मिस कर जाता था हर बार, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एनालिटिकल जब अटैम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चन का सिर पैर समझ नहीं आ रहा होता, वहीं पर स्टक हो जाते हैं, वहीं पर स्टक हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ें जिनको अवॉइड करना है। जीके के अंदर क्वेश्चन अगर आता है, जनरल नॉलेज की अगर बात की जाए, जिन लोगों का जनरल नॉलेज है टेस्ट के अंदर, जो साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, जो सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, मीडिया स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं, मैरीटाइम स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं बैरिया में, उनका जीके का भी पोर्शन होता है। तो जीके के अंदर अगर चीज़ें आती हैं तो वेल इनफ नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन, तो उसको अटेम्प्ट करने का तरीका ये है कि उसे क्लोजेस्ट सोच के आंसर मार करना है, तुक्का नहीं मारना। लेकिन फिर अगेन वही बात कि इतना सोचना नहीं है कि बैठ गए हैं सोचने के लिए और जो काम था, जो मेन चीज़ थी, वो वहाँ पे रहेगी। अगर आप ये सारे टिप्स जो कि मैंने आपको दोनों बताई हैं, टेस्ट अटेम्प्ट करने के हवाले से भी, टेस्ट डे इंस्ट्रक्शंस के हवाले से भी, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो ड्यूरिंग द टेस्ट नहीं होंगी। तो आई विश एंड आई प्रे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको जो है ना आपके टेस्ट के अंदर जो है वो सक्सेसफुल करें। Like, comment, and subscribe.